बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बस आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ आलू की कतलियाँ और अंडे का सालन। इसके लिए मैंने एक पैन में हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज काट के मैंने वो ऐड कर दिया है और इसको हम भून लेंगे। जब हमारा प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन का हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट। इन दोनों चीज़ों को प्याज में ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके काट के इनको मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अब ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये सॉफ्ट होने के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और जब इस पानी ख़त्म हो जाएगा और टमाटर और सारा मसाला सॉफ्ट हो जाएगा और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा तो इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लेके इनको इस तरह बारीक बारीक कतलियों की शेप में काट लिया है। वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को हम टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से सारे मसाले को मिक्स करके इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसमें थोड़ी सी स्टीम बने और हमारे आलू जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। मज़ीद इनको हम गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं और मसाला जो है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाए। थोड़ी देर के बाद हम इसका कवर हटा के इसको चेक करेंगे। अगर हमारे आलू जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें अपने जो अंडे हैं वो ऐड करेंगे। अंडे आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने चाहे ऐड कर सकते हैं। आलू जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें अब मैंने 4 अदद अंडे जो हैं वो एक एक करके ऐड कर दिए हैं। आप इनको मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से इसके बड़े बड़े चंक्स इसमें अच्छे लगते हैं क्योंकि आलू भी हमारे बड़े साइज़ में कटे हुए हैं। तो इस तरह जो अंडे हैं उनके भी बड़े बड़े चंक्स जो हैं वो अच्छे लगेंगे। इसलिए मैंने अलग-अलग से चारों अंडे जो है वो एक एक करके ऐड कर दिया और इनको कवर कर दिया है ताकि ये अंडे जो हैं वो अच्छे से स्टीम में पक जाएं। जब अंडे थोड़े से पक जाएंगे तो हम इसको मिक्स करेंगे और इस तरह से अंडे जो हैं वो बड़े बड़े चंक्स में रहेंगे। इसका बारीक कीमा सा नहीं बनेगा, जो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी मुंह में जब अंडे का बड़ा चंक आता है तो मज़ा करता है। और ये इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के पका देंगे। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसको मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची काट के वो ऐड कर दी हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें फ्रेश धनिया। इसको आप सर्व करें रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ, यकीन करें कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत झटपट बन जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।